क्या आ जाता है आपका 1 पार्सेक आ जाता है, राइट। हमने यहाँ पे बेसिक आपको बताया, अब इसको डिटेल में आप चेक करोगे वेक्टर वाले चैप्टर में। पार्सेक में डिस्टेंस निकल सकती है अगर आपको थीटा 8 सेकंड में पता है। अब डिस्कस करते हैं आपका एक्सरसाइज 2.18, राइट। एक्सरसाइज 2.18 ये भी काफी सिंपल एक प्रॉब्लम है। अब ये कहना चाह रहा है कि थ्योरेटिकल एक तरीके से कह सकते हो, पैरेलक्स का थोड़ा यूज होगा। कह रहा है कि जब हम ट्रेन की जो विंडो है उससे बाहर देखते हैं तो नज़दीक वाली चीज़ें फास्ट मूव करती हैं पीछे की साइड में, और दूर वाली चीज़ें जो है वो धीरे मूव करती हैं। इसका रीजन हमें थोड़ा एक्सप्लेन करना है। अब मान लीजिए ये मेरी एक विंडो है, राइट। हमने यहाँ से देखा ट्रेन यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल कर जाती है, ये मेरी बेस लाइन होती है। अब ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, मैंने इसको ऑब्जर्व किया और एक इसको ऑब्जर्व किया, राइट। अब ये वाले डिस्टेंस कहोगे ज़्यादा है, ये स्मॉल है, ये नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट, ये दूर वाले ऑब्जेक्ट, राइट। अब यहाँ पे हमने देखा था पैरेलक्स मेथड में कि आपका जो थीटा है ना, जो यहाँ पे जो लाइन ऑफ साइट बोलेंगे ना, जो लाइन ऑफ साइट में चेंज ऑफ लाइन ऑफ साइट है एंगुलर फॉर्म में, दैट विल बी योर थीटा। थीटा रेडियन में किसके इक्वल आया था? बेस लाइन डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। तो नॉर्मल सी बात है, जब भी डिस्टेंस आपका बढ़ेगा तो आपका थीटा जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इट मीन्स क्लोजर ऑब्जेक्ट के लिए थीटा ज्यादा होगा और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए थीटा कम होगा। इट मीन्स कि जो लाइन ऑफ साइट जो चेंज होगी ना, वो नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट की लाइन जल्दी हो जाएगी कंपेयर टू दूर वाले ऑब्जेक्ट से, राइट। सो इट मीन्स इसी वजह से हमें क्या, जो नज़दीक वाली चीज़ें वो जल्दी पीछे की तरफ मूव करती हैं, बट दूर की चीज़ें जो है वो धीरे धीरे मूव करती हैं। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आप कह सकते हो। नॉर्मली पैरेलक्स से हमने इसको एक्सप्लेन किया, राइट। सो ये तो था एक नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन, राइट। सो पैरेलक्स की वजह से ही ये चीज़ होती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम क्या चीज़, एक्सरसाइज 2.19। ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि पैरेलक्स, और ये नॉर्मली मैं बता दूं एक पार्सेक की वैल्यू को डिफाइन करने को बोल रहा है, राइट। तो ये बोल रहा है कि हमने क्या है, अर्थ के जो दो ऑर्बिटल ड्रामेटिकल अपोजिट पॉइंट है वहां से ऑब्जर्वेशन लिया, राइट। और ये कहना चाह रहा है कि ऑर्बिट जो है उसका डायमीटर इसने दिया हुआ है, राइट। तो ये अर्थ है, यहाँ पे आपका सन आ गया और यहाँ पे अर्थ आ गया, राइट। तो ये इसका एक ऑर्बिट हो गया और इसका डायमीटर हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये बेस लाइन बन गया पैरेलक्स मेथड से, तो ये 3 × 10⁻11 मीटर ये बेस यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये कहना चाह रहा है एक स्टार को हमने मेजर किया इन दोनों पॉइंट से, और जो बेस लाइन के ऊपर जो एंगल बनेगा ना, वो बोला गया है कि ये काफ़ी स्मॉल एंगल है और 1 सेकेंड का अगर ये आर्क एंगल बनाता है, राइट। अब ये जो आर्क एंगल है ना, ये इस बेसिस के अकॉर्डिंग है। टोटल चेक करेंगे तो ये जो है वो 2 सेकेंड हो जाएगा, राइट। तो वो थोड़ा सा आप इसमें देख लीजिएगा, राइट। अब ये कहना चाह रहा है कि अब ये जो डिस्टेंस है ना, जो अर्थ से सन के बेस से जो मेजर की हुई जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस होती है पार्सेक। एक पार्सेक को डिफाइन करते हैं इससे। तो ये पूछना चाह रहा है कि ये जो डिस्टेंस निकाली ना, जिसको आपने 1 पार्सेक डिफाइन किया है, तो 1 पार्सेक इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी, ये हमें बतानी है। तो ये प्रॉब्लम हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी आपके एनसीईआरटी में जब हम थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे थे, बट स्टिल यहाँ पे भी थोड़ा ये क्वेश्चन का एक पार्ट है, तो इसलिए वी विल डू इट, राइट। तो नॉर्मल हमने क्या बोला था कि नॉर्मली जो थीटा है ये क्या होगा, रेडियन में होगा। तो ये वैल्यू किसकी होगी, b डिवाइडेड बाई डिस्टेंस को अगर मैं x कंसीडर कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला हमने देखा था जब भी पैरेलक्स मेथड डिस्कस किया, राइट। तो थीटा की वैल्यू हमें किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए। अब ये थीटा जो हमेशा क्या होना चाहिए, रेडियन में हो। तो x यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, b अगर आपको पता है तो b हमें पहले ही पता है, राइट। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b
डिवाइडेड बाई, अब थीटा को मैं क्या लिख रहा हूँ, रेडियन में लिख रहा हूँ, तो पाई डिवाइडेड बाई 180 मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पे आर्क अपने को क्या पता है, आर्क सेकंड में पता है, तो ये क्या हो गया 2 है ना, बिकॉज टोटल कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 बी की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। तो इसको आर्क सेकंड को हम जब डिग्री में चेंज करेंगे तो एक आर्क सेकंड में 3600 आर्क सेकंड से 1 डिग्री बनता है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आपकी डिग्री में वैल्यू आ गई। बी जो है वो आपका कितना है, ये 3 × 10⁻11 मीटर है। तो जब आप कैलकुलेट करोगे ना x का वैल्यू जो है, जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो मिलती है 3.0084 × 10⁻16 मीटर। ये क्या आ जाता है आपका 1 पार्सेक आ जाता है, राइट। सो ये था बेसिक सा एक प्रॉब्लम, राइट। तो सिंपल सा था, हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया 1 पार्सेक क्या है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है, एग्जांपल कौन सा 2.19, राइट। सेम ये भी आपका पैरेलैक्स मेथड पे बेस्ड है। ये क्या कहना चाह रहा है कि एक स्टार को हमने सोलर सिस्टम से मेजर किया और वो जो था कितने डिस्टेंस पे मिला, x डिस्टेंस है 4.29 लाइट ईयर डिस्टेंस तक मिला वो। अब ये कहना चाह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पार्सेक, ये ना पार्सेक की टर्म में निकालना है, क्या x निकालो पार्सेक की टर्म में कितना वैल्यू आएगा। मैं वो कह रहा है हाउ मच पैरेलैक्स would this star show when viewed from location of Earth 6 months apart in its orbit, right? It means ये कि सेम यही सिचुएशन मिलेगी, 6 months अपार्ट अगर दो है, डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट है अर्थ ऑर्बिट के, तो वहां से ऑब्जर्व किया हुआ चीज, तो बेस लाइन हमेशा क्या बन जाएगा, आपका जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस वो आपकी हो जाएगी, राइट। तो उससे जब भी आप मेजरमेंट लेते हो देन वो कौन सा केस बन जाता है, वो केस बन जाता है आपका कौन सा, जहाँ पे आप 1 पार्सेक को डिफाइन करते हो और स्टेलर पैरेलैक्स जहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, राइट। तो उसमें होगा क्या, उसमें हमें ये जो थीटा जो है ना, थीटा वो वाला ये पूछ रहा है कि कितना एंगल यहाँ पे बनेगा बेस लाइन अगर अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस है तब। तो ये सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए x इतना है, तो यहाँ पे अगर 1 लाइट ईयर में पता करूँ कितना होता है, 1 लाइट ईयर 3 और सबसे पहले तो स्पीड ऑफ लाइट लिखनी पड़ेगी, लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है 1 ईयर में, वही आपका 1 लाइट ईयर है। तो 3 × 10⁸ मल्टीप्लाइड बाई 365 × 24 और मल्टीप्लाई बाई 3600, राइट। ये तो आ गया आपका क्या मीटर में 1 लाइट ईयर, राइट। और 1 पार्सेक की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 1 पार्सेक की वैल्यू कहाँ लिखी है, ये लिखी हुई है, तो इसको मैं 1 पीसी लिख देता हूँ, 1 पार्सेक, राइट। अब ये कहना चाह रहा है कि हमें इसको 1 पार्सेक की टर्म में लिखना है। अब 1 पार्सेक की टर्म में लिखना है तो मीटर तो हमने निकाल लिया, अब मीटर को इसको पार्सेक में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बिकॉज लाइट ईयर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ओवरऑल एक्स किस में आ गया, मीटर में आ गया, बट मीटर को हमें चेंज करना है लाइट ईयर में, इसमें पार्सेक में, तो हमें 1 पार्सेक की वैल्यू इतनी पता है। अब अगर हमें 1 मीटर की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाई 3.084 × 10⁻16, राइट, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके अब आपको टोटल जो देखिए कितना आ गया डिस्टेंस आपका, राइट, डिस्टेंस कितना आ गया है, आपको यहाँ पे वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। सबसे पहले लाइट ईयर की वैल्यू यहाँ पुट करिए और मीटर की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, तो डिस्टेंस की वैल्यू आएगी कितनी 4.29, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 3 × 10⁸ × 365 × 24 एंड इंटू योर 3600, और इसको अब डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 3.084 × 10⁻16 से। तो ये वाली जो वैल्यू किसमें आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई पार्सेक में। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये वाली वैल्यू आएगी आपकी 1.32
पारसेक के इक्वल आ गई, राइट। तो हमने x को क्या कर दिया, 1 पारसेक की वैल्यू में यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट आप 3 चेक कर सकते हो, फाइनल रिजल्ट में भी सिग्निफिकेंट डिजिट आपको 3 ही यहाँ पे रखनी पड़ेगी, ये आपको हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट बोल रहा है आर्क एंगल निकालो। तो आर्क एंगल निकालने का तरीका एक तो क्या है, बेसिक थीटा निकालना है। बी बेस लाइन आपको पता है इतनी है, राइट। एक्स की वैल्यू आपको क्या है, एक्स की वैल्यू यहाँ से मीटर, लाइट ईयर की वैल्यू मीटर में पुट करिए और यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करिए और यहाँ से आपको थीटा रेडियन में आपको मिल जाएगा, राइट। अब दूसरी चीज जो है वो क्या चीज आती है, स्टेलर पैरेलैक्स। आपको डिस्टेंस पता है पारसेक में, अगर आप आर्क एंगल निकालना चाहते हो तो एक होता है कि डिस्टेंस जो है ना, अगर पारसेक में आप डिफाइन कर रहे हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/थीटा, और थीटा जो है दैट शुड बी इन आर्क सेकेंड, और इस वाले फॉर्मूले को हम क्या कहते थे, स्टेलर पैरेलैक्स, राइट। और ये फॉर्मूला वैलिड कब होता है, जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हो जब आपका बेस जो है दैट इज योर डायमीटर ऑफ योर अर्थ टू डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट इन इट्स ऑर्बिट, राइट। बिकॉज 6 महीने के डिफरेंस पे हमें ये करना पड़ेगा। और बेस लाइन आप एमस्ट्रॉन्ग में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी, वही आपकी डिस्टेंस होगी सन और अर्थ के बीच की, उस सिचुएशन में ही ये आपका वैलिड होगा। पारसेक में डिस्टेंस निकल सकती है अगर आपको थीटा आर्क सेकंड में पता है, बट हमें डिस्टेंस पता है किसमें, आर्क में पता है, तो थीटा हम निकाल सकते हैं आर्क सेकंड में। कितना आ जाएगा, 1/1.32। तो वैल्यू आई कितनी इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, इसकी आएगी 0.758 आर्क सेकंड। ये तो आ गया हाफ एंगल ए वाला। अब आपको टोटल चाहिए ना, टोटल निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, यहाँ पे थीटा कंप्लीट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 1.52, और यहाँ पे ये आ गई। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही चीजें रखनी है हमेशा, राइट। अब यहाँ पे क्या है, एनसीईआरटी में अगर आप चेक करोगे ना तो एनसीईआरटी में आंसर मैच नहीं करेगा, इट मींस एनसीईआरटी में थोड़ा मिसप्रिंट ये वाला चीज हुआ है, राइट। तो ये था एक नॉर्मल सा पैरेलैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, राइट। सो अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, राइट। तो उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो एक्सरसाइज 2.21 क्या कहना चाह रहा है कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, साइंस में क्या करते हैं, अगर हमें कोई मेजरमेंट करना है तो प्रिसीजन उसके लिए फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ, अगर आपको एरोप्लेन वगैरह या फिर इनका चेक करते थे तो क्या करते थे, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो रडार का वहाँ पे यूज़ हुआ था तो वो भी उसके एक तरीके से वहाँ पे प्रिसीजन के लिए हुआ था। तो आज के टाइम में मॉडर्न वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं और जिनके अंदर आप लेंथ, टाइम, मास को मेजर कर सकते हो, तो ये तो बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, राइट। तो इसमें एग्जांपल आप कह सकते हो, जैसे डिस्टेंस मेजरमेंट में आप क्या कहते हो, एटॉमिक डिस्टेंसेस मेजर करते हो तो एमस्ट्रॉन्ग में आपको जाना पड़ेगा, और थिन वायर है तो आपको 10⁻⁻⁴ -5 तक काम चल जाएगा। डायमेंशन ऑफ नैनोटेक मटेरियल है -7 तक आप जा सकते हो, 10⁻⁷ मीटर, बिकॉज मोलिकुलर साइज जो है उसी लेवल का होता है। उसी तरीके से मास, न्यूक्लियर मास जो है 10⁻³ ग्राम तक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इवन आप देखोगे तो एटॉमिक मास आप 10⁻27 तक मेजर करते हो, और इट मीन्स काफ़ी आपको प्रिसाइज मेजरमेंट आपको करना पड़ेगा उस मेजरमेंट में, राइट। सिमिलरली डेली यूज जो सब्सटेंसेस हैं वो केजीज में हम मेजर करते हैं नॉर्मली। टाइम के लिए अगर आप देखोगे तो अगर एक मिसाइल का स्पीड अगर आपको मेजर करना है तो 10⁻⁴ सेकंड तक का प्रिसीजन आपको चाहिए। उसी तरीके से एटॉमिक लेवल फेनोमेना है, 10⁻�6 सेकंड भी इम्पोर्टेंट वहाँ पे प्ले करता है रोल, राइट। तो ये तो बेसिक थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आप इसको नॉर्मली कर ही लोगे, राइट। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और थोड़ा बोर्ड को क्लीन करते हैं, फिर देखते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज। अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज आपका 2.22। ये भी एक प्योरली थ्योरेटिकल आपका क्वेश्चन दिया हुआ। इसमें कहना चाह रहा है कि बहुत बार हम रफली मेजर भी चीज़ें करते हैं, राइट।
तो ये कहना चाह रहा है कि कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको आप रफली मेजर कैसे करोगे वो बताइए। तो पहला बोल रहा है कि अगर आपको टोटल मास रेन बियरिंग क्लाउड ओवर इंडिया कैसे आप पता करोगे ड्यूरिंग द मानसून, कैसे पता करोगे। सबसे बेसिक चीज़ तो है कि अगर आप अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग स्टेट्स में जाइए, अलग अलग जगह जाइए, वहाँ पे आप क्या करना है, आपको मेज़र करना है वहाँ पे डेंसिटी क्लाउड्स की कितनी है, राइट। अगर आप डेंसिटी मेज़र कर पाते हो किसी तरीके से, देन आप उस पर्टिकुलर एरिया से उस डेंसिटी का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया, दैट विल बी डेंसिटी ऑफ योर क्लाउड पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट थिकनेस, राइट। इट मीन्स कि थिकनेस डेंसिटी क्या है क्लाउड्स की वो आपको पता चलेगी। अब अगर आपको पता चल जाए कि क्लाउड नॉर्मली किस एरिया में, किस विड्थ में, किस लेयर की विड्थ में क्लाउड्स हैं, तो अगर आपको जो विड्थ पता लगी, देन इफ यू मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑल्सो, देन यू विल कैलकुलेट द योर जस्ट मल्टीप्लाइड विद द डेंसिटी। सो क्या पता चल जाएगा आपको, मास पता चल जाएगा टोटल जो उस क्लाउड का रहने वाला है। तो ये एक जस्ट अप्रोक्स थ्योरेटिकल एक आइडिया है। सिमिलरली एक सेकंड है, बोल रहा है कि मास ऑफ एलिफेंट। एग्जैक्टली अगर आपको मेजर करना है तो लीवर का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, जिसको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। और अदरवाइज बेसिकली आप मे बी जो बोन और जो आपका स्किन का जो डेंसिटी है और जो मसल्स का डेंसिटी है, उसके बेसिस पे अगर आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हो एलिफेंट का रफली, तो जस्ट मल्टीप्लाई विद द डेंसिटी, तो आपको रफली एस्टिमेट आपका मास जो है वो एलिफेंट का हो जाएगा, राइट। अब सिमिलरली थर्ड भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ है कि विंड स्पीड कैसे निकालोगे। एक गुब्बारे में हवा भरी है, उसको हवा में छोड़िए, तो जो स्पीड गुब्बारे का होगा वही स्पीड आपका हवा का होगा, राइट। तो ये एक बेसिक सा सिंपल आपका हो सकता है एग्जाम्पल। नेक्स्ट बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्ट्रैंड ऑफ हेयर ऑन योर हेड। तो सर में बाल पता करने हैं तो कैसे करेंगे, गिन तो सकते नहीं है, बट हम एक छोटे से पोर्शन में तो गिन सकते हैं, राइट। हमने 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर का एक छोटा सा एरिया लिया, उसमें हमने बाल काउंट कर लिए। अब हमें बाल की डेंसिटी पता है, एरिया नंबर ऑफ हेयर्स पर यूनिट एरिया में पता है। अगर हम एरिया कैलकुलेट कर लें सर का, देन वी कैन जस्ट मल्टीप्लाइड विद द डेंसिटी, हमें टोटल नंबर ऑफ हेयर वहाँ पे पता चल जाएंगे। तो ये सिंपल सा बेसिक था। अब नेक्स्ट बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल इन योर क्लासरूम। अब अगर आपको डेंसिटी पता चल जाए एयर मॉलिक्यूल्स की, देन उससे आप क्या कह सकते हो कि अगर आपको 1 मोल अगर गैस है, डेंसिटी ऑफ 1 मोल गैस आपको अगर पता चल जाए, देन यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दैट you can say density of 1 mole gas with the Avogadro number। तो उससे क्या पता चल जाएगा आपको, और आपको रूम का वॉल्यूम भी पता होना चाहिए। अगर उससे आप करते हो, देन यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल इजीली राइट इन द रूम। तो बेसिक सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कोई कैलकुलेशन वाली चीज़ यहाँ पे नहीं होने वाली, राइट। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, एक्सरसाइज 2.23, राइट। तो इसको डिस्कस करते हैं। ये भी काफ़ी बेसिक और काफ़ी सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट। इसमें क्या बोला गया है कि सन काफ़ी हॉट है और उसके अंदर क्या है, प्लाज्मा जो है वो एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में मूव करता है। प्लाज्मा क्या चीज़ होती है, जब इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर हम रखते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो एटम्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे और एटम्स जो हैं वो एक तरीके से एक प्लाज्मा को आयनाइज्ड फॉर्म जो कहते हैं जिसको, वो एक फॉर्म वहाँ पे कर देते हैं। तो सन के इंटीरियर जो है कोर का टेम्परेचर 10⁻7 केल्विन होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, और आउटर सरफेस का टेम्परेचर 6000 केल्विन है, राइट। तो आप कह सकते हो कि इतने हाई टेम्परेचर में सब्सटेंस जो है या तो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है या लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि आप डेंसिटी कैलकुलेट करिए उस फ्लूइड का या फिर सन का,
और फिर आप कंपेयर करिए नॉर्मल जो डेंसिटी होती है सॉलिड लिक्विड गैस की उससे, और बताइए कि ये किस तरीके की वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है, राइट। तो इसके लिए अब इसमें दिया गया है मास ऑफ सन, इसने दिया हुआ है। मास ऑफ सन कितना दिया हुआ है 2.0 इंटू 10⁻30 kg यहाँ पे दिया हुआ है। सिमिलरली रेडियस यहाँ पे सन का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ पे 7.0 इंटू 10⁸। जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो हमेशा ध्यान रखिए, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट दी हुई है। तो यहाँ से नॉर्मली डेंसिटी निकालोगे तो मास डिवाइडेड बाई आपको वॉल्यूम करनी है, वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब करिए, राइट, और उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करिए। तो जैसे ही आप डेंसिटी कैलकुलेट करोगे ना, आपके पास वैल्यू आएगी 1.4 इंटू 10⁻³ kg/m³, राइट। ये डेंसिटी किसकी आ गई, आपकी सन की डेंसिटी आ गई, राइट, अप्रोक्स। और सिग्निफिकेंट फिगर हमने सेम रखे हैं, राइट, फाइनल रिजल्ट में। अब नॉर्मली अगर मैं देखूं तो ये तो आपका सन का आ गया। अगर नॉर्मली सॉलिड, लिक्विड और गैस की डेंसिटी चेक करते हो ना आप, तो सॉलिड की 10⁻³ आपकी 3 होती है, लिक्विड 10⁻², और ये 1 और kg/m³ के अंदर आपकी ये डेंसिटी होती है नॉर्मल कंडीशंस। अब एक ये डेंसिटी पता करिए, डेंसिटी आपकी किसके किसके बीच में हो जाती है, आप चेक करोगे तो लिक्विड और सॉलिड के बीच में लाई कर रही है, राइट, ये वाली डेंसिटी। इट मींस जो भी सॉलिड का जो मटेरियल है, जो प्लाज्मा है, वो गैस फॉर्म में होके किस फॉर्म में है आपका, वो है आपका सॉलिड फॉर्म में। अब आप चेक करिए इतने हाई टेम्परेचर पर भी जो प्लाज्मा था उसका गैस नहीं बना, और ये सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में है। तो इसका रीजन क्या हो गया, बिकॉज सन का मास इतना ज्यादा है कि ग्रेविटेशनल पुल जो है हर एक प्लाज्मा पे इतना ज्यादा होगा कि दैट विल बिकम सॉलिड और लिक्विड फॉर्म। बट जो सॉलिड डेंसिटी है वो फ्लो कर सकती है, राइट, तो वो भी एक इसमें नेचर इसका आता है, राइट। तो ये तो था बेसिक सा क्वेश्चन किससे रिलेटेड, यहाँ से हमने देखा बेसिक डेंसिटी कैलकुलेट करना है, बस कंपेयर करना है कितना आएगा, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम एक्सरसाइज 2.24, राइट। तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज 2.24। ये भी काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है, पैरेलैक्स मेथड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ये क्या कह रहा है कि प्लेनेट जुपिटर जो है, तो उसकी डिस्टेंस जो है वो हमें दी गई है, राइट। अब हम इसको मेजर करेंगे तो कहाँ से मेजर करेंगे, अर्थ से मेजर करेंगे ना। दिस इज अर्थ एंड दिस इज जुपिटर, राइट। अब इसको हमने मेजर किया तो डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट जो है इसके, उनको हमने मेजर किया। और इसकी जो डिस्टेंस है ना, इसको मैं डिस्टेंस बोल देता हूँ x, उसकी वैल्यू है 824.7 मिलियन किलोमीटर। मिलियन किलोमीटर इट मींस इट इज 10⁻6 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हमें यहाँ से यहाँ तक की पता चल गई। अब ये बोला है कि एंगुलर डायमीटर जो है ना, जो इसका मेजर किया गया जुपिटर का अर्थ से, उसकी वैल्यू हमें दी गई है। कितनी वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू है आपकी 35.72 आर्क सेकेंड, राइट। अब ये कैलकुलेट करने को बोल रहा है इसका डायमीटर। तो ये जो डायमीटर है ये आपका क्या होता है, बेस होता है, राइट। तो ये बेस की वैल्यू आपको निकालने के लिए बोल रहा है। सिंपल सा एग्जांपल है, पैरेलैक्स मेथड से रिलेटेड है। तो इसको कैसे करोगे, थीटा पैरेलैक्स में क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस होती है वो, राइट। सिंपल सा इसमें है, राइट। अब थीटा आपका किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए हमेशा। ये वैल्यू किस में दी गई है, डिग्री में दी गई है, आर्क सेकंड में। इसको चेंज करना पड़ेगा रेडियन में। अब बी आपको निकालना है, एक्स वैल्यू आपको किलोमीटर में दिया गया है, राइट। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली इन सब चीज़ों की वैल्यू इसमें रखनी है, राइट। तो मेरे को निकालना क्या है, बी। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, बी विल बी इक्वल टू, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो थीटा की वैल्यू रेडियन में पाई डिवाइडेड बाई 180 और मल्टीप्लाई बाय 35.72 यहाँ पे आर्क सेकंड में दिया होगा। आर्क सेकंड को डिग्री में चेंज करने के लिए 3600 से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, बिकॉज
3600 सेकेंड्स में 1 डिग्री आपका होता है, तो इसलिए ये डिग्री में आपकी वैल्यू चेंज होगी। तो b की वैल्यू थीटा मल्टीप्लाई बाय x। अब x की वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, राइट। तो जब आप इसकी b की वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, तो b वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 1.427 इंटू 10⁵ किलोमीटर। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है और इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 4 है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके 4 दिए हैं, राइट। तो बिल्कुल सिंपल बेसिक आपका किससे, पैरेलैक्स मेथड से रिलेटेड ये प्रॉब्लम थी। और हमने सिंपली क्या है, बेसिक पैरेलैक्स मेथड से इसके अंदर आपका जो जुपिटर का जो डायमीटर है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। सो अब डिस्कस करते हैं आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी क्या, 2.25, एक्सरसाइज 2.25। तो यहाँ से इसको डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज 2.25। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल है और एक तरीके से डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो नॉर्मली होता क्या है कि नॉर्मली जब बारिश होती है तो अगर हम रुके हुए हैं तो हम क्या करते हैं, अम्ब्रेला को 90 डिग्री पे रखते हैं बिल्कुल। बट जब हमें मूव करना होता है बारिश में तो हम उसको अम्ब्रेला को थोड़ा टिल्ट करते हैं आगे की डायरेक्शन में और फिर चलते हैं, जिससे कि क्या है कि अम्ब्रेला के ऊपर जो लगती है बारिश वो क्या है, हमारे मोशन से अफेक्ट ना हो, राइट। तो इस चीज़ को नॉर्मली आप करोगे वेक्टर वाले चैप्टर में जब हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे डायमेंशनली कंसिस्टेंट कोई इक्वेशन कैसे होती है कैसे नहीं होती उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए प्रॉब्लम दिया हुआ है। और बोला गया है कि कोई एक स्टूडेंट है वो एक रिलेशन प्रोवाइड करता है आपकी स्पीड और उस अम्ब्रेला के एंगल से रिलेटेड, राइट। सो ये मान लीजिए यहाँ से बारिश हो रही है और आपने अम्ब्रेला रखा हुआ है और इसका कुछ यहाँ पे एंगल बनेगा, राइट। तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये जो एंगल बनेगा इसके और इसके वेलोसिटी जो आदमी है वो क्या v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये अम्ब्रेला कुछ ऐसे रखना पड़ेगा उसको। तो इसके लिए उसने एक रिलेशन दिया कि v इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, राइट। कि वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो थीटा भी आपका क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, ये कहना चाह रहा है। बट नॉर्मली अगर आप देखो तो ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट नहीं है। तो पहला तो क्वेश्चन यही है कि ये चेक करो ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो देखते ही पता चल रहा है ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट नहीं है। कैसे नहीं है, यहाँ पे देखो, ये डायमेंशन वेलोसिटी की है, ये डायमेंशन किसकी है, tan थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लोग, एक्सपोनेंशियल, सब क्या होते हैं आपके डायमेंशनली, उनकी डायमेंशन लेस होते हैं, राइट। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट नहीं। अब इसको कैसे बनाया जाए कंसिस्टेंट, कैसे करेक्ट इक्वेशन लिखी जाए ऐसी प्रॉब्लम की जब हमें मूव करना है v वेलोसिटी से इन दिस डायरेक्शन और रेन जो है वो फॉल हो रही है और हमें अम्ब्रेला को किसी थीटा डिग्री एंगल पे टिल्ट करना। तो वैसे तो ये प्रॉब्लम वेक्टर्स वाले चैप्टर की है, बट स्टिल हम इसको थोड़ा करेक्ट करके आपको थोड़ा बता देते हैं ताकि क्या कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको फेस नहीं हो, राइट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसको डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए इसको डायमेंशन लेस बनाना पड़ेगा इस पार्ट को। ये करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी से डिवाइड कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि मान लीजिए कि रेन जो है वो नीचे की डायरेक्शन में v वेलोसिटी से आ रही है और जो पर्सन है वो आपका इस डायरेक्शन में v प्राइम वेलोसिटी से जा रहा है मान लीजिए, और यहाँ पे अम्ब्रेला जो है उसका एंगल मान लीजिए ये है आपका क्या पे, ये थीटा एंगल यहाँ पे बना रहा है, राइट। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि ये जो थीटा एंगल है यहाँ से यहाँ वाला, राइट, तो यहाँ पे ये जो थीटा है इसकी वैल्यू अगर आप tan की फॉर्म में लिखोगे, सो tan थीटा विल बी इक्वल टू, tan थीटा यहाँ से कितना आ गया, तो नॉर्मली अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ से बनाते हो देन ये वाला पोर्शन v प्राइम है, देन इट विल बी v प्राइम, सो v प्राइम और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी v प्राइम डिवाइडेड बाई v, राइट। सो tan थीटा
का ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो करेक्ट है डायमेंशनली। वेलोसिटी का रेशियो, स्पीड का रेशियो यहाँ पे आ जाता है। तो आप कह क्या सकते हो कि आदमी का स्पीड और रेन का स्पीड भी मैटर करेगा कि किस स्पीड से रेन नीचे गिर रही है। तो tan थीटा जो है वो डिपेंड करेगा दोनों के ऊपर। तो ये एक करेक्ट है, डायमेंशनली भी करेक्ट है और ये फॉर्मूला भी आपका करेक्ट है। तो कुछ ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि इसको चेक करना है कंसिस्टेंट है या नहीं है, बट हमने चेक किया नहीं है। करेक्ट फॉर्मूला लिखना है, हमने यहाँ पे बेसिक आपको बताया। अब इसको डिटेल में आप चेक करोगे वेक्टर वाले चैप्टर में। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही देखना था कि इसको डायमेंशनली कंसिस्टेंट कैसे बनाया जाए, राइट। सो अब डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम। और नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी इजी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल क्या है आपका, बिल्कुल सिंपलेस्ट केस है, सिंपल प्रॉब्लम है बिल्कुल, राइट। ये है आपका एग्जाम्पल 2.26, बिकॉज 2.5 तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब 2.6 को डिस्कस करते हैं। अब इसमें है क्या चीज़, बोला गया है कि 2 सीजियम क्लॉक हैं हमारे पास और हमने 100 ईयर के लिए दोनों को छोड़ दिया रनिंग कंडीशन में, और हमने चेक किया कि उनके अंदर का जो एरर है आफ्टर 100 ईयर्स वो ओनली आता है 0.02 सेकेंड। तो हमने कितना इसमें डिफरेंस आया, डेल्टा टी जो है दोनों सीजियम क्लॉक में 0.02 सेकेंड का ही उसमें डिफरेंस आया आफ्टर 100 ईयर्स। तो टी कितना आ गया मेरा, 100 ईयर्स का डिफरेंस इंटरवल, राइट। अब ये कह रहा है व्हाट डज दिस इंप्लाइज एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड सीजियम क्लॉक्स के बारे में क्या आपको आइडिया लग सकता है। तो आप अगर चेक करो कि पर सेकंड पे कितना एरर मेजर कर सकते हो आप, कितना डिफरेंस वहां पे आएगा। अगर 100 ईयर्स में इतना है तो 1 सेकंड में, ईयर्स को सेकंड में चेंज करके डेल्टा टी बाई टी आप कर सकते हो। तो डेल्टा टी बाई टी का रेशियो किया ना, तो कैसे करोगे, ये तो 0.02 सेकंड आ गया। अब 100 ईयर्स को 100 मल्टीप्लाई बाई 365 इंटू 24 इंटू 3600, तो ये आपका सेकंड में चेंज हो जाएगा। और डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू आएगी कितनी, ये वैल्यू आप निकालोगे तो ये आ जाएगी 8.967 इंटू 10⁻11 सेकेंड, और इट्स डायमेंशनलेस, राइट। तो ये चीज़ है कि इतना प्रिसीजन आप चेक कर पा रहे हो कि डेल्टा टी बाई टी है वो इतना है। इट मीन्स अगर आपने पर सेकंड के टर्म में डिफरेंस चेक किया तो इतना है 10⁻11 की टर्म्स में। इट मीन्स इतना डिफरेंस तो बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस है। तो आप क्या चेक कर सकते हो कि कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी है आपकी सीजियम क्लॉक्स की जब आप 1-2 सेकंड की या फिर सेकंड्स की टर्म में बात करते हो, राइट। तो ये एक बेसिक्स है, यहाँ पे क्वेश्चन था उसको हमने यहाँ पे कर लिया, राइट। तो ये थे आपके 2 क्वेश्चन, वेरी सिंपल 2-3 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं, वो आपका एक्सरसाइज 2.27, राइट। सो इसको थोड़ा क्लीन करते हैं फिर इसको देखते हैं, राइट।